ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 7 तक श्रवण कर चुके हैं। आज आइए बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 8 को श्रवण करते हैं। तो आइए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है, जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष तीव्र था। तब मानव जीवन की नैतिकता को बनाए रखने हेतु ऋषियों और मुनियों ने कई व्रतों, पर्वों और मासिक अनुष्ठानों की रचना की। इन सभी में बैसाख मास को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। यह मास केवल तप और त्याग का नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और आत्मज्ञान का प्रतीक है। इस अध्याय में हम बैसाख मास की कथा के 8वें चरण में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान नारायण स्वयं इस मास की महिमा का वर्णन करते हैं। नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे महर्षि, आपने बैसाख मास की बहुत ही महिमा बताई है। कृपया आप बताइए कि इस मास के व्रत, स्नान और दान से कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं, और क्या कोई विशेष कथा है जिसे श्रवण करने मात्र से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुनो एक अद्भुत कथा जो स्वयं नारायण ने धर्मराज को सुनाई थी। यह कथा पुण्यदायिनी, पापनाशिनी और कल्याणप्रद है। प्राचीन समय की बात है, मालव देश के एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। नाम था चित्रसेना। वह सत्यवादी, धर्मशील और प्रजापालक था। परंतु एक बार वह अहंकार में आ गया और सोचने लगा कि मैंने इतना दान, यज्ञ और तप किया है, अब मुझे और क्या करना चाहिए। इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, जब तक बैसाख मास में प्रातःकालीन स्नान, तुलसी सेवा, दीपदान और दान नहीं किया जाता है, तब तक कोई पुण्य संपूर्ण नहीं माना जाता है। अभी तुम्हारा पुण्य अधूरा है। राजा चित्रसेन चौंका। उसने तुरंत संकल्प लिया कि वह बैसाख मास में प्रतिदिन गंगा स्नान करेगा, तुलसी की सेवा करेगा और भोजन, वस्त्र, जल पात्र आदि का दान करेगा। राजा चित्रसेन ने अपने सभी मंत्रियों और सेवकों को बुलाकर कहा, अब से हम बैसाख मास को मोक्षप्रद मास के रूप में मनाएंगे। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान कर मंदिरों में दीप जलाना, गरीबों को जलपात्र देना, गौ सेवा और तुलसी सेवा की जाएगी। प्रजा भी उनसे इस अभियान में जुड़ गई। हर गली, हर नगर में लोग सूर्योदय से पहले जागते, स्नान करते, भजन गाते और भिक्षुओं को अन्न वस्त्र दान करते। देखते ही देखते राज्य में संतोष, सुख और शांति की वर्षा होने लगी। एक रात राजा चित्रसेन को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वे कमल के आसन पर विराजमान थे। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। भगवान बोले, हे राजन, तूने बैसाख मास में किए गए पुण्य कर्मों से लोगों को अलौकिक कर दिया है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुझे स्वर्ग और फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य इस मास में केवल तुलसी के पौधों को जल देता है, वह भी मेरी कृपा के पात्र बनता है। राजा ने प्रणाम किया और उनसे आज्ञा की याचना की। भगवान विष्णु बोले, हे राजन, बैसाख मास में स्नान का महत्व सबसे अधिक है। विशेषतः गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस मास में तुलसी को जल देना और दीप जलाना करोड़ों यज्ञों के बराबर फल देता है। अन्नदान, बैसाख मास में भूखे को अन्न देना देवताओं को यज्ञ को पूर्ण करने के समान होता है। दीपदान करना, रात्रि को मंदिरों, पीपल, वृक्ष या तुलसी को निकट दीप जलाना पितरों को तृप्त करता है। जल पात्र दान, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। और इस मास में यदि किसी को भी मिट्टी का घड़ा या जलपात्र दान किया जाए
तो वह मनुष्य नरक से बचता है। दोस्तों, सूत जी आगे कहते हैं, एक मास की बात है, काशी में सुमति नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बैसाख मास में व्रत, दान और सेवा करता था, परंतु लोग उसकी उपेक्षा करते थे। एक दिन वह वृद्ध साधु उसके घर आया, भूखा और प्यासा। सुमति के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने साधु को पानी पिलाया और अपने हिस्से का अन्न दे दिया। साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो भेष बदलकर आए थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, तेरे इस सेवा भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। तू अगले जन्म में एक ज्ञानी राजा बनेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। सौनक मुनि ने पूछा, हे सूत जी, क्या इन कर्मों से वास्तव में मोक्ष प्राप्त हो सकता है? सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस मास में तप करता है, सेवा करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि जिसने एक बार भी बैसाख मास की कथा श्रवण की, उसे भी पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार राजा, ब्राह्मण, सुमति और असंख्य लोगों ने बैसाख मास में पुण्य अर्जित किया और परम गति को प्राप्त हुए। यह मास केवल नियमों का पालन करने का नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धि, सेवा की भावना और भक्ति पूर्वक जीवन जीने का संदेश देता है। बैसाख मास पुण्य, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। इसका हर एक दिन स्वर्ण के समान मूल्यवान है। न केवल कर्म बल्कि भाव और श्रद्धा का भी इसमें स्थान है। जो इस मास की कथा श्रवण करता है या पढ़ता है, वह भी पुण्य का भागी बनता है। यथा पुष्पम जलम धूपम तथा भक्ति मया विप्रियम वैसाखे सेवा नित्य मोक्षम लभते मानवा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।